चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। एकादशी महारानी की जय। एकादशी का महत्व, उसकी महिमा का अनेक शास्त्रों में वर्णित करी है। एकादशी का व्रत धारण करने से अनेक भक्तों ने मुक्ति पाई। इसमें एक भक्त भगवान के हुए जो अयोध्यापुरी में रहते थे। और कौन थे? वो राजा थे। राजा होकर भी वो एकादशी के व्रत से ही अपने पूरे अयोध्यापुरी को बैकुंठ ले गए। रुक्मांगद नाम के राजा हुए। उनका नाम था रुक्मांगद। उनके यहाँ एक बहुत सुंदर बगीचा था। बड़े सुंदर सुंदर पुष्प उसमें खिलते थे। रात्रि में स्वर्ग से अप्सराएं वहां आकर नृत्य किया करती थी। रोजाना का उन अप्सराओं का नियम था, नृत्य करने आती। एक दिन एकादशी वाले दिन अप्सराएं जब नृत्य करने के लिए आईं तो उनमें से एक अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया। कांटा चुभने से रक्त निकला। रक्त निकलने से उनकी दिव्य शक्ति क्षीण हो गई। सभी अप्सराएं चली गईं, वह अप्सरा वहीं पर रह गई। प्रातःकालीन बगीचे में माली आए तो मालियों ने देखा, उन्हें पता लगा तो उन्होंने जाकर तुरंत राजा से कहा कि आपके बगीचे में एक अप्सरा है। राजा रुक्मांगद अपने बगीचे में आए और उस अप्सरा से कहा, हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, आपकी किस प्रकार से हम मदद करें, आप हमें बताएं, कैसे आप स्वर्ग जा सकती हैं। अप्सरा बोली, आप मेरी मदद तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए एक उपाय है। बोले क्या? बोले आपके नगर में यदि किसी ने भी एकादशी का व्रत धारण किया हो, वह अपने एकादशी व्रत का फल संकल्प करके मुझे प्रदान कर दे तो मैं स्वर्ग को चली जाऊंगी। क्योंकि मुझे एकादशी वाले दिन ही बैंगन का कांटा चुभने से ही मेरी दिव्य शक्ति चली गई। इसलिए कोई भी यदि व्रत रहा हो तो वह एकादशी के व्रत का फल मुझे अर्पण कर दे तो मैं स्वर्ग को चली जाऊंगी। राजा रुक्मांगद बोले, हमारे नगर में तो कोई एकादशी के बारे में ही नहीं जानता। एकादशी व्रत होता कैसे वही नहीं जानते, एकादशी की महिमा क्या है वह नहीं जानते हम तो आपको व्रत का फल दें कैसे? अप्सरा बोली, यदि कोई कल एकादशी के दिन भूखा भी रहा हो, अनजाने में वह भूखा रहा, उसने अन्न ग्रहण ना किया हो, वह भी यदि संकल्प करके मुझे एकादशी व्रत का संकल्प करके दे दे तो मैं स्वर्ग को चली जाऊंगी। आप यह कार्य मेरा कर दीजिए, इससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं आपका गुण गाऊंगी। राजा रुक्मांगद बोले, देखो एकादशी के बारे में तो पहले मैं ही नहीं जानता तो मेरा नगर तो जानेगा कहां से। तब अप्सरा बोली, एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी जो प्रकट हुई किस कारण से हुई? शंखासुर नाम के राक्षस था, उसको भगवान विष्णु ने मार दिया। उसका पुत्र मुर नाम का दैत्य हुआ। मुर बहुत शक्तिशाली था, उसने तपस्या करी, घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु मुझे वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगिए, क्या चाहिए? बोले, जिसको भी आपने इस सृष्टि में बनाया उसके हाथों से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जो तुमने कहा वही हो जाएगा। अब तो मुर बहुत दैत्यशाली, ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो जो भी बनाए सब जो है कोई मार नहीं सकता। देवताओं पर चढ़ाई कर दी उसने, स्वर्ग को छीन लिया। भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु के साथ में युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसको कोई मार नहीं सकता। तो भगवान विष्णु ने अपनी एक लीला करी। वो अंदर एक गुफा में चले गए,
युद्ध करते करते युद्ध को छोड़कर गुफा के अंदर गए और वहां जाकर विश्राम करने लगे, अपना पीताम्बर ओढ़कर सो गए। मुर अंदर गया राक्षसों सहित, तो भगवान सोए हुए थे। सोए हुए भगवान को मारने का जब प्रयास किया तो भगवान के अंश से ही मां भगवती शक्ति के रूप में प्रकट हुई, एक कन्या के रूप में प्रकट हुई। उस कन्या ने सभी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे, सभी राक्षसों को भस्मात कर दिया, मार दिया। मुर का भी उद्धार हो गया। उसी समय भगवान की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि इस देवी ने मेरी रक्षा करी है। तो भगवान नारायण कहने लगे, देवी आज तुम एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि के दिन ही तुम प्रकट हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी रहेगा और इस नाम के विख्यात के नाम से ही तुमको जाना जाएगा। और जो भी एकादशी का व्रत धारण करेंगे उन सब की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। जो भी नियम से एकादशी का व्रत धारण करेंगे उन सब की मनोकामनाएं आप पूरी करेंगे। एकादशी की इतनी महिमा, अब तो राजा एकादशी को के बारे में जाना तो आश्चर्य हुआ कि इतना महत्वता, इतनी महिमा है। तो राजा ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। जिसने भी कल जाने अनजाने में अन्न ग्रहण ना किया हो वह हमारे राज दरबार में आए, उसको इनाम दिया जाएगा। और उसी नगर में एक जो है बनिए की दासी थी, सेवा करने वाली, उसको अनजाने में ही बनिए ने दंड दे दिया। तो उस बेचारी ने पूरी रात्रि और दिन में भोजन नहीं किया, पूरी रात्रि जागरण करती रही, भूख प्यास से व्याकुल थी। तो वही राजा के दरबार में पहुंची, राजा ने स्वागत किया और राजा ने उसके हाथ से ही संकल्प कराकर उस अप्सरा को एकादशी व्रत का फल दे दिया। और संकल्प करने मात्र से ही वह अप्सरा स्वर्ग को चली गई, राजा का धन्यवाद करती हुई। और राजा ने जब इस एकादशी व्रत का फल और उसकी महिमा को देखा तो सोच में पड़ गए। अपने गुरुजी को बुलाया और फिर चर्चा करने के बाद में पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज के बाद सभी एकादशी तिथि जब भी आएगी तब हमारा पूरा नगर एकादशी व्रत धारण करेगा। एकादशी वाले दिन जो भी अन्न खाएगा उसको दंड दिया जाएगा, इसलिए एकादशी व्रत धारण करना होगा। राजा रुक्मांगद की बात सुनकर अब तो सब नगरवासी एकादशी का व्रत धारण करने लगे। एकादशी की इतनी महिमा को समझकर राजा जो है बड़े प्रसन्न थे। राजा रानी दोनों एकादशी का व्रत धारण करते। अब तो एकादशी के व्रत के प्रभाव से क्या हुआ, सब सीधे वैकुंठ को जाने लगे। कोई यमराज की पुरी में जाता ही नहीं है। यमराज जी ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए, बोले महाराज अब तो लगता है कि हमारी यमपुरी खाली ही रहेगी, इसमें कोई आएगा ही नहीं। एकादशी की इतनी महिमा चल रही है, सब एकादशी व्रत धारण कर रहे हैं तो सीधे बैकुंठ को जा रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक लीला करते हैं। एक मोहिनी के रूप में एक स्त्री को प्रकट किया और उसको राजा रुक्मांगद के पास में भेज दिया। राजा रुक्मांगद ने स्वागत किया और मोहित भी हो गए, क्योंकि भगवान ने प्रकट की, इतनी सुंदर थी वह। तो अपने राजमहल में ले गए, साथ में रहने लगे। एकादशी तिथि जिस दिन आई वह मोहिनी बोली आज एकादशी का व्रत कोई नहीं रहेगा, आप ढिंडोरा पिटवा दो। राजा ने कहा एकादशी का व्रत तो सब रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बोले तो आप मेरी एक शर्त नहीं मानोगे तो दूसरी माननी पड़ेगी। बोले कहिए क्या है। बोले तो आप ऐसा करो, यदि आप एकादशी व्रत में इतनी ही निष्ठा रखते हैं तो मेरे कहने से अपने पुत्र का मृत्यु कर दो, उसको मार दो। राजा थोड़े सोच में पड़े, फिर विचार किया, भगवान को याद किया
और अपने पुत्र को बुलाया और तलवार लेकर मारने को जैसे ही प्रयास किया, भगवान नारायण ने आकर हाथ पकड़ लिया। राजा की इस भक्ति से प्रसन्न हो गए भगवान और कहने लगे, आप मेरे साथ विमान में बैठकर चलिए बैकुंठ। राजा बोले, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरी पूरी अयोध्यापुरी मेरे साथ जाएगी। राजा रुक्मांगद की बात मानकर भगवान ने पूरी अयोध्यापुरी को सीधे वैकुंठ लेकर गए। जैसे गोकर्ण जी ने कथा सुनाने के बाद में अपनी पूरी पुरी को लेकर साथ में चले गए, राम जी अपनी अयोध्यापुरी को लेकर साकेत धाम चले गए, वैसे ही राजा रुक्मांगद एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही, उसको धारण करने मात्र से ही पूरी अपनी अयोध्यापुरी को सीधे नारायण भगवान के पास वैकुंठ लेकर चले गए। बोलो एकादशी मैया की जय।